जबकि अमेरिका की एक फाइनेंस रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत के अडानी समूह के खिलाफ 104 पेज की एक रिपोर्ट प्रकाशित की, पूरे देश के सामने रखी, पूरे विश्व के सामने रखी। और उसमें साफ तरीके से आरोप था कि पूरा अडानी समूह धोखाधड़ी से अमीर हुआ है। गौतम अडानी स्वयं दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। अंग्रेजी में उसे बिगेस्ट कॉन कहा गया, कॉन्फिडेंस ट्रिक्टर। बहुत गंभीर आरोप थे और उसमें यह इशारा था कि इतनी जल्दी ये व्यक्ति एक सामान्य व्यापारी के रूप से दुनिया के दूसरे नंबर का रईस आदमी बनता है, तो इसको भारत सरकार का और भारत सरकार के नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद है। और उसमें कई सारी 104 पेजेस की रिपोर्ट में आरोप किए गए थे। अब ये रिपोर्ट अमेरिकन कंपनी ने की थी और उस रिपोर्ट के बाद स्वाभाविक था कि अडानी ने कहा कि बहुत बौखला के कहा कि ये सब झूठ है और मैं इस हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। दुनिया की सारी वित्तीय कंपनियां देख रही थी कि आगे क्या होगा, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा आप किसी भी अदालत में आप अपनी बात कहिए, मानहानि का मुकदमा करिए, मैं तैयार हूं। दुनिया के सभी फाइनेंस कंपनी देख रही थी और देखते देखते अडानी ग्रुप के शेयर्स जिस तेजी से गिरे, आप सबने वो सारा दौर देखा हुआ है। लेकिन अडानी की हिम्मत नहीं हुई कि मानहानि का मुकदमा दायर कर सके। लोगों ने हिंडनबर्ग रिसर्च पर विश्वास किया और दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में 140 बिलियन डॉलर्स का घाटा किसी कंपनी का कभी हुआ नहीं होगा। उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद संसद का अधिवेशन शुरू हुआ और 7 फरवरी 2023 को कांग्रेस के सांसद और नेता राहुल जी ने संसद में कुछ बातें कही। उन बातों में 2-3 मुद्दे थे कि नरेंद्र मोदी जी का और अडानी का क्या संबंध है। पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो नरेंद्र मोदी जी अडानी के जहाज में घूमते थे। जब प्रधानमंत्री बने तब अपने ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप में अडानी साथ जाते थे, मोदी जी के सरकारी विमान में जाते थे और जैसे ही सरकारी यात्रा समाप्त होती थी अडानी ग्रुप को बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट उस देश से मिल जाता था। सारे तथ्य रखे, सारी बातें रखी, काफी व्यवधान हुआ, उनको बोलने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अपनी बातें रखी और सिर्फ सादा सवाल पूछा कि अडानी के और नरेंद्र मोदी जी के क्या संबंध है। एक तरफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, दूसरी तरफ अडानी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ रिश्ते का प्रश्न चिन्ह उठाया राहुल जी ने। और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि राहुल जी को संसद में हम नहीं रहने देंगे। उनकी आवाज